गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक पीछे से कुछ छूट गया था बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो कवर कर रही हूँ। अगर मान लो आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2, NO और O2। मैंने कुछ आपको समझाया भी था उससे रिलेटेड, लेकिन अगर मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो पहले तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज है, क्या है, 2। तो ये जो इसका कोफिशिएंट होता है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू NO करना है, अगेन कोफिशिएंट 2 है, दिस इज 1/2 d NO अपॉन dt एंड प्लस साइन लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू कर रही हूं मैं, और इट इज इक्वल टू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई dt। ओके, इस तरह से। नाउ कोई आपके पास जनरल रिएक्शन है, A चेंज टू B, A प्लस B चेंज टू C, ठीक है। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करना है इस रिएक्शन के लिए, तो rate of reaction is equal to -1 upon A d concentration of A upon dt, that is equal to -1 upon B, इसका कोफिशिएंट है, dB upon dt, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 upon C d concentration of C upon dt। इस तरह से आप जर्नलाइज कर सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास दी हो तो यू कैन डिटरमिन द रेट, यू कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ इस केस में कई बार एमसीक्यू आता है कि फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू NO2 इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शन दी होगी, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन में 2 गायब होगा, ठीक है, माइनस लिखा होगा, एक ऑप्शन में यहाँ पे प्लस होगा और बाकी सारी चीजें सेम होगी, एक ऑप्शन में हो सकता है 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, पीछे हमने स्टडी किया था कि जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट नेचर के, रेट कांस्टेंट के यूनिट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो मान लो आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट A। अगर मान लो रिएक्शन का रेट है n, सॉरी ऑर्डर है n, रेट तो यही हो ना, K A रेज़ टू द पावर n, तो n इज, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब K के यूनिट हमने निकालने हैं, रेट के यूनिट क्या होते हैं, अभी ऊपर हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट मीन्स रेट के यूनिट क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही आएंगे ना रेट के यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद के के यूनिट मैंने निकालने हैं, ये सिर्फ यूनिट निकालने के लिए मैं कर रही हूँ। A कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर और इसकी पावर है यहाँ पे n, तो यूनिट ऑफ के कैसे हम यूनिट राइट करते हैं आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका K के यूनिट, ये आपके नीचे चला जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर, ठीक है, पर लीटर रेज़ टू द पावर n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट क्या आएंगे के n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मोल आपका -n हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस मोल रेज़ टू द पावर, यहाँ पे 1 है, n नीचे से आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, मोल 1 माइनस n लीटर, यहाँ पे -n, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर -n, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट इज n-1, और पर सेकंड ऐसे ही रहेगा, तो दिस इज द यूनिट ऑफ K, रेट कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, मोल रेज़ टू द पावर 1 माइनस n
लीटर n-1 पर सेकेंड। अब यहाँ पे जब हम इसको कैसे क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी जरूर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन डोंट थिंक लाइक दैट कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, हम कोई बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक एक डेढ़ नंबरों में ही पूरा हो जाता है 60 मार्क्स का। तो बहुत ही इजी है ये, और पता है जो क्वेश्चन आना ही है यहाँ से, तो क्यों ना इसको बिल्कुल पक्का कर लिया जाए, ठीक है। तो दिस इज मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड, ठीक है, ये है। अब फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट होंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएंगे, देखो मोल 0 कर दी ना मैंने पुट वैल्यू, लीटर पर लीटर, n की वैल्यू 0 हो गई, -1 आ गया, पर सेकेंड, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k के यूनिट n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये भी 0 ये भी 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए you will put the value of 2 in place of n, and in case of third order you will put the value of 3 in case of n। n के प्लेस पे आपने वो वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। एक तो आता है क्वेश्चन ऐसे सिंपल, कई बार क्वेश्चन दिया होता है, वो आपका थोड़ा सा आईक्यू चेक करने के लिए कि फॉर अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ कोई भी आपने ले लिया, जैसे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया है आपके पास। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट टू सी द यूनिट। आपने यूनिट देखने हैं, आपको पता है ये जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होते हैं, तो दैट मीन्स योर रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन पक्का होता है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, ऑर्डर डिटरमिन कैसे करना है उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। उसके कुछ मेथड किए थे, ओस्टवाल्ड मेथड हो गया, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड था, ग्राफिक मेथड था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।